सो हेलो स्टूडेंट्स, आज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 में देखा था रूल नंबर 10 तक। तो आज हम 11 से आगे जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है उसके रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये था लास्ट रूल नंबर 10 जो पिछले पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 11 से। टाइटल्स एंड नेम्स। देखो, ये किसी भी चीज़ का टाइटल हो सकता है या किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो उसके नाम से जो भी टाइटल्स बनेंगे, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है वो ही लगती है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, द टाइटल ऑफ अ मूवी हो गई, बुक हो गया, मैगजीन हो गया, कोई भी टाइटल होगी उसका सिंगुलर वर्ब अग्री करेगी। एग्जाम्पल के लिए, लॉस्ट होराइजन्स ये बुक का नाम है, इज अ बुक अबाउट अ यूटोपिया। तो यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि होराइजन्स जो है ये इस प्लूरल नाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर आर लगा देंगे। तो ये सिर्फ नाम है, इसका नाम में किसी के भी नाम में यहाँ पर एस जुड़ सकता है क्योंकि वो नाम रखा गया है, टाइटल रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो नाम जो है किताब के लिए है और किताब एक है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। उसी तरह है, द सिम्पसन्स इज माई फेवरेट टीवी शो। तो टीवी शो एक है जिसका नाम रख दिया गया है द सिम्पसन्स, तो उसमें भी एस देख करके हम प्लूरल नहीं लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, टाइटल्स और नेम के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि वो सिंगल चीज को दर्शाते हैं। रूल नंबर 2, वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक। कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे विद एक वर्ड है, एज वेल एज फ्रेजेस है, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, नो लेस देन, ये कुछ एक वर्ड्स है और फ्रेजेस है जिस जब इन वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ दो सब्जेक्ट कम मतलब जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है। द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैक यहाँ पर एक पर्सन है, अकम्पनीड बाय यहाँ पर ये जो अकम्पनीड बाय है ये वाला वर्ड, ये जो है यहाँ पर जुड़ चुका है, लग चुका है। हिज सिस्टर्स, तो बेसिकली दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैक और उसकी बहनें। इज इनरोलिंग इन पीसीसी, तो यहाँ पर बोला है कि जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर जैक है, यहाँ पर जो सिस्टर्स है वो प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब होगा वो जैक से अग्री करेगा और इसलिए इज आएगा, क्योंकि जो सिस्टर्स है वो जैक के साथ आ रहे हैं और आ एक्चुअली कौन रहा है, जैक आ रहा है, तो ये सिंगुलर है। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें लिखा है, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स इज एंजॉइंग द पार्टी। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स है, ब्रदर्स और डैडी। तो डैडी यहाँ पर सिंगुलर है, डैडी के साथ ब्रदर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, डैडी है, और डैडी सिंगुलर है इसलिए इज आएगा और एंजॉइंग द पार्टी। नेक्स्ट है रूल नंबर 13, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ये जब भी सेंटेंस में आएगा वन ऑफ आएगा, साथ में एक प्लूरल नाउन लगेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्ब किसके साथ अग्री करेगी, इस चीज को देखते हैं। When a singular noun is followed by a phrase that includes a plural noun, the verb used should remain singular, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर एक नाउन आ रहा है, ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है वन, और नाउन क्या है इसमें, बॉयज है, और बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वही बता रहा है वन ऑफ तो लगा है, और साथ में जो इसके साथ जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल में है, और वर्ब किसके साथ लगेगी, सिंगुलर के साथ में, क्योंकि ये वन से जुड़ा है।
बात वन की हो रही है, बहुत सारे बॉयज है, उसमें से एक क्या कर रहा है, शाउट कर रहा है, इज शाउटिंग लाउडली। उसी तरह नेक्स्ट में है वन ऑफ द मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स है, उनमें से बात एक की हो रही है, ऑपोजिट्स द रूल, तो वो रूल को का विरोध करता है या नहीं मानता है, अवहेलना करता है रूल की। मैनी ऑफ अस, यहाँ पर लोग बहुत है, उनमें से बहुत सारे। देखो ये एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि थोड़ा सा क्या समझ हमको आए। जब हमारा जो सेंटेंस है वो वन से शुरू हो, ठीक है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो, तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर लगेगी। लेकिन जब हमारा सेंटेंस मैनी से शुरू हो और मैनी ऑफ प्लस प्लूरल हो, तो उसमें क्योंकि बात मैनी की हो रही है और मैनी एक नहीं है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो स्टार्टिंग देख लेना है कि मैनी है या वन है या सेवरल है, तो उसी तरीके उसी हिसाब से जो वर्ब होगा वो अग्री करेगा। ठीक है। रूल नंबर 14, प्लूरल nouns. Certain nouns are always treated as plural, including pants, trousers, pliers, scissors, shears, tongs, और इनके साथ जब भी verb की फॉर्म लगती है वो plural लगती है। The pair, ये वाला the pants have a rip down the leg, तो यहाँ पे पैंट्स है, पैंट्स के साथ क्योंकि प्लूरल लगती है तो वो प्लूरल हैव है। द पेयर, अब देखो जब हम पेयर का यूज करते हैं, ठीक, ये जो प्लूरल नाउन्स होते हैं इनके साथ जब भी द पेयर अ पेयर लग जाता है तो ये सिंगुलर में काउंट हो जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। तो द पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स तो प्लूरल है लेकिन उसका एक पेयर है, बात एक जोड़े की हो रही है, पेयर का मतलब था जोड़ा, तो एक जोड़ा मतलब एक, और एक के साथ क्या लगेगा, वॉज, यानी कि सिंगुलर वर्ब अग्री करेगा। तो प्लूरल नाउन्स अगर अकेला आए विदाउट पेयर तो हम इसके साथ लगाएंगे प्लूरल वर्ब, और जब इसके साथ पेयर लग करके आए द पेयर ऑफ पेयर, तब हम इसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। रूल नंबर 15, अपेरेंटली प्लूरल नाउन्स। कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। जैसे सम नाउन्स अपीयर प्लूरल, एक्चुअली दे रिप्रेजेंट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, सो दे रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। जो ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल हो लेकिन होते सिंगुलर है, उनके साथ फिर वर्ब भी जो है सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स, देखने में प्लूरल लग रहा है, एस इसमें जुड़ा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। उसी प्रकार द पॉलिटिक्स हो सकता है, सिविक्स हो सकता है, और भी सब्जेक्ट जैसे न्यूज़ हो गया, द लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ में भी एस जुड़ा है और इसमें लगेगा कि प्लूरल है लेकिन नहीं है, इसमें भी इज आएगा। तो कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल हो लेकिन हमें जोड़ना उसमें, वो होते सिंगुलर एक्चुअली, और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म अग्री करेगी। रूल नंबर 16, इन केस ऑफ फ्रैक्शन, देखो कई बार फ्रैक्शन का यूज हो जाता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे। व्हेन अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द वर्ब मस्ट अग्री विद द नाउन दैट कम्स आफ्टर द ऑफ फ्रेज। तो बताता है जब भी फ्रैक्शन आए तो जो वर्ब है वो उस नाउन के साथ अग्री करना चाहिए जो ऑफ के बाद आता है। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन किस में हो सकते हैं, परसेंट फ्रैक्शन इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, 15 of every 20 students have done well in the test। अब यहाँ पर हैव आया, प्लूरल वर्ब आया, क्यों, क्योंकि बात हो रही है 15, 20 में से, हर 20 में से 15 स्टूडेंट ने क्या किया है, टेस्ट में अच्छा किया है। तो जब 15 है तो वो ज़्यादा है, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रही है। लेकिन जब वही बात परसेंट में आ जाए, है ना, तो फ्रैक्शन में परसेंट में अगर पूछ दिया जाए तो क्या है, 15% है, लेकिन इसमें क्या होगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी क्योंकि बात यहाँ पर परसेंट की हो रही है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, हम 90% को देखेंगे। ठीक है, 90% एक यूनिट समझ सकते हो, इस प्रकार ये आ गया है, एक परसेंटेज है,
वहाँ क्योंकि हम बात परसेंटेज की कर रहे हैं, नंबर की नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो सेंस आ रहा है वो सिंगुलर का आ रहा है परसेंट लगाने की वजह से। यहाँ पर इंडिविजुअली 15 लोग हैं एक एक करके, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ द केक वॉज कंज्यूम्ड। कई बार फ्रैक्शन ऐसे होगा कि लिखा है कि 1/2 ऑफ द केक, 1/2 है लेकिन किसका है, केक का है। केक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसको काउंट ना कर सके उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, वॉज कंज्यूम्ड। 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे देखो ये भी फ्रैक्शन है 1/4, लेकिन बात हो रही एम्प्लॉयज की, यानी कि कर्मचारी की, व्यक्तियों की, और इसमें जब व्यक्ति है तो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर वर्ड लगेगा, अटेंडिंग द मीटिंग। रूल नंबर 15, व्हेन adjectives function as nouns। जब एडजेक्टिव, कई बार हम इनसे नाउन का काम करवा देते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर ट्रीटेड एज प्लूरल एंटिटीज। इनको प्लूरल मान लिया जाता है, हालांकि ये एडजेक्टिव के कोई प्लूरल नहीं होता है, लेकिन जब नाउन जैसा हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसको प्लूरल मान लेते हैं। हालांकि माना जाता है लेकिन एस हम नहीं लगाते हैं, जैसे पुअर में पुअर्स नहीं लगाएंगे, रिच में रिचेस नहीं करेंगे, यंग्स, ओल्ड्स, एल्डरलीज, ऐसे नहीं, एस नहीं लगाएंगे। बिना एस लगाए हम इनको प्लूरल की तरह मानेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, दोज हु आर पुअर, तो यहाँ पर पुअर एक नाउन का काम करता है, नाउन है, लेकिन एस नहीं लगाएंगे, और वो नाउन कौन सा है, प्लूरल है। दोज हु आर पुअर डिजर्व असिस्टेंस, इसीलिए जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल का आया है। यंग, इसमें भी एस नहीं लगा है, लेकिन ये प्लूरल है, और इसके साथ प्लूरल के साथ आर लगाया है। यंग आर वेरी एनर्जेटिक एंड एजाइल। रूल नंबर 18 है कलेक्टिव नाउन्स। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये काम कैसे करते हैं, ये एक साथ में करते हैं, एक यूनिट में करते हैं, या इंडिविजुअली करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इनका जो वर्ब फॉर्म होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे collective nouns can take either singular or plural verbs depending on whether the members are acting as a single unit। तो जैसे कमिटी होंगे, कमिटी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो वो एकजुट होकर एकता के साथ डिसीजन ले रहे हैं, एकता के साथ निर्णय ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब। अगर उनमें मतभेद है, उनमें उनके वो एक नहीं है, उनके अलग अलग राय है, अगर ऐसा कुछ है तब हम उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो जो वो वर्ब कलेक्टिव नाउन्स है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है कंपनी, ग्रुप, कमिटी, क्राउड, ज्यूरी, फ्लॉक, टीम, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये देखते हैं, द कमिटी इज यूनाइटेड इन इट्स ऑपोजिशन टू द प्लान। यहाँ पर जो कमिटी है वो यूनाइटेड है, उनमें कोई मतभेद नहीं है, वो एकजुट है, एक बॉडी के रूप में काम कर रहे हैं, सिंगुलरली का मतलब सिंगल वो काम कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए वो भी सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट है द कमिटी हैव वेरिंग ओपिनियंस ऑन द मैटर। अब जैसे वेरिंग लगा दिया, तो वेरिंग का मतलब होता है डिफरेंट। तो सभी का ओपिनियन क्या है, सभी के अपने ओपिनियंस है, अपने विचार हैं, एकजुट नहीं है। तो ये कमेटी है लेकिन सभी लोग एकजुट नहीं है, उनमें एकता नहीं है, तो एक बॉडी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं या विचार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आया है वो हैव आया है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द फेट ऑफ द अक्यूज। जब ज्यूरी है, और जो जजेस का जो बेंच होता है जिसमें कुछ मेंबर्स ऑफ जजेस रहते हैं उसको ज्यूरी बोलते हैं। अब वो जब एक है, एक मत है, एक विचार के साथ है, तब उनमें इज लगेगा, क्योंकि वो किसी चीज़ को डिसाइड करने जा रहे हैं। ये सेंटेंस हमको ऐसा बता रहा है, तो इसलिए इज लगा है। और यहीं पर यहाँ पर आर लगा दिया गया है, क्यों, क्योंकि वो अनडिसाइडेड है। द ज्यूरी आर अनडिसाइडेड ऑन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज। तो आप इससे समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन्स
जो होते हैं वो कौन सा वर्ब लेंगे, सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, डिपेंड करता है कि उनका एक्शन क्या है। क्या वो एक मत के साथ किसी काम को करने जा रहे हैं, या उनमें मतभेद है, या उनमें वेरिंग आइडियाज है, अलग अलग विचार है। ठीक है। रूल नंबर 19, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम हो सकता है, किसी वर्किंग बॉडी का नाम हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है। तो वो सिर्फ नाम है, प्लूरल दिखेगा आपको लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगा क्योंकि वो एक नाम है। ठीक है। तो when referring to an entire organization by name, use a singular verb. However, if the focus is on the individual members within that organization, a plural verb is used. तो इसमें भी एक और कंडीशन बनता है जहां पर प्लूरल वर्ब का भी यूज होगा। एग्जांपल समझते हैं। शर्मा एंड सन्स इज recognized एज अ थ्राइविंग कंपनी। तो ये शर्मा एंड सन जो है एक कंपनी का नाम है, और ये फेमस है किस बात के लिए कि ये बहुत बढ़ रही है, इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, थ्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर इज लगा है क्योंकि कंपनी एक है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। और यही कंपनी यहाँ आगे है, इसी कंपनी की बात हो रही है। शर्मा एंड सन्स आर कन्वेनिंग फॉर देयर एनुअल 2-day मीटिंग। अब नाम शर्मा एंड सन्स है, उनकी कंपनी है। ठीक है, उनके नाम से कंपनी, तो कंपनी एक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शर्मा एंड सन क्या है, अलग अलग लोग है। शर्मा है उसमें, ठीक है, यानी कि जो फादर है, फाउंडर है, और उनके जो जितने बेटे हैं वो सब क्या कर रहे हैं कि यानी कि मीटिंग करने जा रहे हैं वो लोग। तो क्या है यहाँ पर, अभी ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अलग अलग वो काम कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट हो गए हैं, और जब दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल हो गया है, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल लगेगी। रूल नंबर 20, एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ कुछ को देखते हैं, जो कुछ यहाँ पर दिया गया है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट वेज टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको किस प्रकार कैसे कहा जाए तो वो सही होगा, वो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे, और कुछ मैंने अपने से ये लिखा है जो मेरी समझ के अनुसार है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, 7 + 3 = 10। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट 2 है, और 2 मिलकर के कुछ एक होने जा रहा है, इक्वल्स 10। ठीक है, 7 + 3 क्या होने जा रहा है, इक्वल्स 10। यानी कि ये 10 बनने जा रहा है, लेकिन किसके साथ, प्लस के साथ। दो सब्जेक्ट है, कोई कंजंक्शन नाम की चीज बीच में नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि दो सब्जेक्ट है और कंजंक्शन से जुड़ा है, एंड से, और से, ये सब जो हम पीछे रूल्स में पढ़े हैं, ये किसी उन शब्दों से नहीं जुड़ा है। यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा है। इस कारण से दो सब्जेक्ट के होते हुए भी ये जो है इसमें प्लूरल वर्ब नहीं लग रहा है, सिंगुलर वर्ब लग रहा है, लिखा है इक्वल्स। क्यों, क्योंकि इसमें सेंस दो सब्जेक्ट का नहीं है। तो मैंने यही रीजन दिया है, 2 सब्जेक्ट्स हैं पर वो कनेक्टेड किसी कंजंक्शन से नहीं है, जैसे कि रूल, एंड, और ये सब। बट ये सब जो वर्ड है ये जोड़ने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है 7 and 3, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड से जुड़ गया है। इसमें एंड मिसिंग था, इसमें एंड है। तो 7 and 3 make 10। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब था, यहाँ पर प्लूरल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दो सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं जो कनेक्टेड हो रहे हैं किससे, कंजंक्शन एंड से। ठीक है, इसलिए प्लूरल वर्ब लग रहा है। लेकिन यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट है, लेकिन हमको कैसे पता कि ये अलग अलग सब्जेक्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंजंक्शन तो लगा नहीं है जो सेपरेट करता है इन दोनों को इंडिविजुअली। तो इसलिए यहाँ पर सेंस फिर भी सिंगुलर ही रहा है, यहाँ पर सेंस प्लूरल का बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब लगा है वो प्लूरल लगा है। ठीक है, फिर उसी तरह ये है, यही सेम रीजन यहाँ पर है। सो 5 × 2 = 10, इसमें भी सेम ही चीज़ है। और दूसरा एक और रीजन मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि जो फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सब फैक्ट्स है, ये वाला फैक्ट है, ये वाला फैक्ट है, और फैक्ट के साथ फिर इसमें क्या चीज़ है कि एंड नहीं लगा है, ये एक और एडिशनल चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। तो इस वजह से दोनों में इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर लग रही है। फैक्ट इज स्टेटेड इन सिंपल प्रेजेंट, इसलिए पहला कारण तो ये है, सिंपल प्रेजेंट क्यों लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक फैक्ट है। दूसरा रीजन ये ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर कंजंक्शन एंड से दो सब्जेक्ट नहीं जुड़े हैं। फिर नेक्स्ट है 5 - 2 =
3। अब यहाँ पर भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कंजंक्शन का काम करे, इसलिए यहाँ पर भी जो वर्ब है वो किसी सब्जेक्ट को नहीं दिख रहा है, दो अलग अलग सब्जेक्ट को नहीं दिख रहा है इस वर्ब को, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लग रही है। रूल नंबर 21, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इट। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि इट से स्टार्ट होते हैं, तो इट जो है एक एक्सप्लेटिव जो सब्जेक्ट है। द वर्ब दैट फॉलोज, इसका मतलब है कि इज ऑलवेज सिंगुलर, और जो इट है इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर में रहेगी, चाहे फिर उसका सब्जेक्ट, उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज द स्कूल दैट मस्ट टेक ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो इट लगा है, इट के बाद डायरेक्ट इज लग चुका है, बाद में भले ही स्कूल्स प्लूरल लगा है लेकिन जो वर्ब है वो इज ही लगेगा क्योंकि इट जो है सिंगुलर होता है। इट इज अस, अस यहाँ पर प्लूरल है, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर तो सीधा सीधा है कि ये तो सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए इट के साथ क्या लगेगा, फिर से सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इट जब भी आएगा सिंगुलर के साथ आएगा। रूल नंबर 22 और लास्ट रूल इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो टॉपिक है उसमें। व्हेन जेरेंड्स, तो जेरेंड्स तो पता है वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरेंड्स बनते हैं। जेरेंड्स जो है नाउन का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, व्हेन जेरेंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दे टेक द सिंगुलर फॉर्म, बट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म। तो इनका सिंपल रीजन ये है कि जेरेंड जब आएंगे अगर सिंगल होगा तो सिंगुलर फॉर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग है तो स्विमिंग एक चीज है, एक सब्जेक्ट है, इज लगेगा। लेकिन यहीं पर क्या है, दो सब्जेक्ट्स है, प्लेइंग फिर एंड से जुड़ा है और उसके बाद लिखा है डांसिंग, तो दो सब्जेक्ट यहाँ पर हुए, क्योंकि सब्जेक्ट दो है, प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल होगा। सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहीं पर हम इस टॉपिक को अब करते हैं ख़त्म। अगर इसमें कुछ रहा है प्लीज़ कमेंट और बताइए कि इसमें और कुछ अगर आपको पूछना है, यू कैन कमेंट बिलो एंड शेयर इट, लाइक इट एंड स्टडी हार्ड, हैव फन।